जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कहानियाँ। भगवान श्री कृष्ण की करामती दुनिया में कदम रखे, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करें, जहाँ हर मोड़ पर प्रेम, ज्ञान और चमत्कार की मनोहर कहानियाँ सामने आती है। पढ़िए भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक कहानियाँ, जहाँ मानवता से मिलती है दिव्यता। आश्चर्य की दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की कहानियाँ आपने कालातीत ज्ञान और दिव्य अनुग्रह के साथ जीवंत हो उठती है। भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में एक पूजनीय देवता है, जिनके जीवन और शिक्षाओं ने पीढ़ियों से लाखों लोगों को प्रेरित किया है। मथुरा में इनके जन्म से लेकर नश्वर संसार में उनकी अंतिम यात्रा तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन का हर अध्याय आशा और करुणा और भक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। उनके दिव्य जीवन की घटनाएं, जिन्हें लीला के रूप में जाना जाता है, ना भक्तों को अपनी रहस्यमय आभा और गहन शिक्षाओं में मंत्रमुग्ध कर दिया गया है। यहाँ खंड भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कहानियाँ को समर्पित है, जो चली आ रही हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को मंत्रमुग्ध करती है। ये कहानियाँ न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, बल्कि सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों का प्रतीक भी है, जो आज भी प्रासंगिक है। यहाँ आपको भगवान श्री कृष्ण के बचपन से राधा के प्रति उनके प्रेम और उनके महाकाव्य युद्धों और उनके ज्ञान और उनके चमत्कार कार्यों की कहानियाँ मिलेंगी। प्रत्येक कहानी विश्वास, प्रेम और भक्ति की शक्ति का प्रमाण है, जो साधारण को असाधारण में बदल सकती है। तो इस जादुई यात्रा पर हमारे साथ आइए और भगवान श्री कृष्ण की कहानियों की करामती दुनिया का अन्वेषण करें, जहाँ देवत्व और मानवता पूर्ण सामंजस्य से मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म के बारे में सुंदर कहानियाँ। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी एक सुंदर और दिव्य कथा है, जिसे सदियों से संजोया और सनाया जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू पुरानी कथाओं में सबसे सामान्य देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण विष्णु ने दुनिया से बुराई से छुटकारा पाने और शांति सद्भाव बहाल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया। कहानी की अद्भुत दुष्ट राजा कंस से होती है, जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कहानी एक सुंदर और दिव्य कथा। कहानी की शुरुआत दुष्ट राजा कंस से होती है, जो भगवान श्री कृष्ण की माता के देवकी के भाई थे। कंस को चेतावनी दी गई थी कि देवकी की 8वीं संतान उनके पतन का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कैद कर लिया और उनके सभी बच्चों को पैदा होने ही मारने की कसम खाई। हालांकि भगवान श्री विष्णु के पास अपने अवतार की रक्षा करने की एक योजना थी और उन्होंने वासुदेव को नवजात शिशु को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म की रात वासुदेव चमत्कारी रूप में एक टोकरी में बच्चे को लेकर जेल से भागने में सफल रहे। जैसे ही वासुदेव अंधेरी और तूफानी रात में से गुजरे, उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, जिससे बाद में एक नदी भी शामिल थी। हालांकि भगवान श्री विष्णु ने प्रत्येक चरण में हस्तक्षेप किया और जिससे वासुदेव के लिए यात्रा सुरक्षित और आसान हो गई। जब वह अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उन्हें नंद या यशोदा से पैदा हुई एक बच्ची मिली और भगवान श्री विष्णु ने आशीर्वाद से उन्होंने बच्चों की अदला बदला की और जेल लौट आए। अगली सुबह कंस नवजात शिशु को मारने के लिए पहुंचा, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए उसने बदले में एक बच्ची को पाया। वह गुस्से में था, लेकिन उसने उनकी जान बख्शने का फैसला किया। हालांकि भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण नंद और यशोदा की देखभाल में सुरक्षित और स्वस्थ थे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म हर साल बहुत खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। कहानी विश्वास, भक्ति और दैवीय हस्तक्षेप की शक्ति का एक वसीयतनामा है और
यह सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों को प्रतीक करती रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण के चंचल लीला और उनके माखन प्रेम के बारे में एक सुंदर कहानी। भगवान श्री कृष्ण की चंचल लीला हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे करामाती कहानियों में से एक कुछ है। मक्खन के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाने वाले भगवान श्री कृष्ण हमेशा शरारत करने के लिए तैयार रहते थे और अक्सर अपने पड़ोसियों के घरों में घुसकर मक्खन और अन्य व्यंजन चुरा लेते थे। भगवान श्री कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक कहानी यह है कि कैसे उन्होंने अपनी माँ यशोदा से मक्खन चुराया और एक दिन यशोदा ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर थोड़ा सा मक्खन था और उनसे पूछा कि क्या वह उनके घर में मक्खन चुरा रहे हैं। पकड़ने जाने पर डर से भगवान श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और यहाँ तक कहा जाता है कि उन्होंने पहले कभी मक्खन नहीं खाया था। अपने बेगुनाही साबित करने के लिए यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से अपना मुंह खोलने के लिए कहा और उनके आश्चर्य के लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को उनके मुख में अंदर देखा और हैरानचकित यशोदा ने महसूस किया कि उनका बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं था बल्कि एक दिव्य रूप था जो प्रेम और आनंद फैलाने के लिए धरती पर आया था। भगवान श्री कृष्ण के मक्खन के प्रति प्रेम की एक और प्रसिद्ध कहानियों में गोपियाँ या चरवाहों के साथ उनकी बातचीत शामिल है। भगवान श्री कृष्ण अक्सर उनके घरों में घुस जाते थे और मक्खन और अन्य दावतें चुराते थे और गोपियाँ उनकी चंचल हरकतों से प्रसन्न होती थी। अपने शरारती स्वभाव के बावजूद भगवान श्री कृष्ण उन सभी से प्रेम करते थे जो उन्हें चाहते थे और उनकी चंचल लीलाएं उनके आसपास के सभी लोगों के लिए खुशी और खुशहाल लाती थी। मक्खन के लिए उनका प्यार सिर्फ बचपन का जुनून नहीं था बल्कि पूरी सृष्टि के लिए उनके गहरे प्यार का प्रतीक था। आज भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है, हमें याद दिलाती है कि हमें अपने चंचल और बाल स्वभाव को अपनाएं और जीवन में सरल चीजों में आनंद पाए। मक्खन के लिए उनका प्रेम भले ही शरारती हो लेकिन यह उस असीम प्रेम और करुणा का प्रतिबिंब था जो पूरी मानवता के लिए उनके मन में था। भगवान श्री कृष्ण और फल विक्रेता की लीला के बारे में एक सुंदर कहानी। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं दिव्य, आकर्षक और मंत्रमुग्ध से भरी है। उनमें पाठक को एक ऐसी दुनिया में ले जाने की शक्तियां हैं जहां ईश्वर को प्रेम नदी की तरह बहता है। वैसा ही एक कहानी जो अपने भक्तों के लिए भगवान के स्नेह को दर्शाती है भगवान श्री कृष्ण और फल विक्रेता के बारे में है। जैसे ही माता यशोदा ने मक्खन बनाने के लिए मलाई का मंथन किया, भगवान श्री कृष्ण अपने हिस्से की विश्वरी से प्रतीक्षा करने लगे और उन्होंने गोकुल में रसीले आम बेच रहे थे। एक फल विक्रेता की मीठी आवाज़ सुनी। श्री कृष्ण ने जो पहले से ही भूखे थे, फल का नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी आ गया और उनके पिता नज़रअंदाज के आम खरीदने के लिए विक्रेता को अपने दरवाजे पर बुलाया। श्री कृष्ण अपनी माँ के पास बैठा और अपने पिता और फल विक्रेता के बीच वस्तु विनिमय सौदे को देख रहे थे। नज़रअंदाज ने एक टोकरी आम के बदले अनाज की एक टोकरी भेंट दी और फल बेचने वाली बहुत खुश हुई क्योंकि इससे पहले किसी ने उसे अनाज से भरी टोकरी कभी नहीं दी थी। इस बीच श्री कृष्ण समझ गए कि वे आम के बदले अनाज का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। वह दौड़कर भंडार से गए और एक मुट्ठी अनाज इकट्ठा किया और विक्रेता के पास पहुंचे। श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी काली आंखें, वालों की मोटी लटें और माथे पर मोरपंख फल बेचने वाले को सम्मोहित कर रहे थे और उसने खुशी खुशी उसे उनके अनाज के बदले में एक आम दिया। और जैसे ही श्री कृष्ण ने आम खाया, फल विक्रेता का हृदय उनके प्रेम से भर गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह वाकई दिव्य था। जैसे ही विक्रेता ने आमों की दूसरी टोकरी उठाई, वह देखकर चकित रह गई कि अनाज जवाहरत माणिक्य और सोने से बदल गए थे। फल विक्रेता खुशी से आवाक रह गया क्योंकि उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा जो उसे देखकर मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था बल्कि एक दिव्य अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण और फल विक्रेता की कहानी आपने सभी भक्तों के लिए भगवान के प्रेम का एक सुंदर वशिष्ठ नामा है। इस सुंदर कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और कृष्ण
कृपा हमें याद दिलाती है कि निस्वार्थ भाव से और भक्ति से हम भी परमात्मा से जुड़ सकते हैं, अपने जीवन में अनुग्रह का महसूस कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं और गोवर्धन पर्वत के बारे में सुंदर कहानियाँ। भागवत और अन्य पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम के बारे में मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियाँ हैं। उन्होंने एक छोटे बच्चे के रूप में वृंदावन के निवासियों को बचाने के लिए शक्तिशाली गोवर्धन पर्वत और गोवर्धन पहाड़ी को उठा लिया था। एक बार जब ब्रज के बुद्धिमानी बुजुर्गों भगवान इंद्र की पूजा की तैयारी कर रहे थे तो छोटे भगवान श्री कृष्ण ने उनसे एक ऐसी अनुष्ठा की आवश्यकता करने के बारे में सवाल किया। उन्होंने तर्क किया कि व्रज के किसानों को किसी भी प्राकृतिक घटना के लिए पूजा करने के बजाय खेती और अपने मवेशियों की रक्षा के अपने कर्तव्य और कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ग्रामीणों को भगवान श्री कृष्ण के मना लिया और पूजा न करने का फैसला किया। इससे स्वर्ग के राजा इंद्र क्रोधित हो गए और अपने क्रोध में इंद्र ने तबाही के संवर्तक बादलों को भेजकर वृंदावन की भूमि को मूसलाधार बारिश और तूफान से भर दिया। वृंदावन के आशाही निवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली और उन्होंने पूरी गोवर्धन पहाड़ी को आसानी से उठा लिया और इसे एक छतरी की तरह पहाड़ लिया। पहाड़ी की आहड़ में ग्रामीण और उनकी संपत्ति 7 दिनों तक भयानक बारिश से सुरक्षित रहे। इस दैवीय कृत्य के आश्चर्य के वृंदावन के निवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया और क्योंकि उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण की छोटी उंगली पर पूरी तरह से संतुलित देखा। राजा इंद्र का झूठा अभिमान चूर हो गया क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक शक्ति का एहसास हुआ। वह भगवान श्री कृष्ण के पास आकर हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करने लगे। भगवान श्री कृष्ण जो तुष्टिकरण से घृणा करते थे और मानते थे कि विश्वास और भक्ति को प्रेम से निकाला जाना चाहिए, ना कि भय से, अपने असीम प्रेम और कृपा से इंद्र को उनके धर्म और कर्तव्य के बारे में बताया। आसमान तरह साफ हो गया और वृंदावन में एक बार फिर सूरज चमक उठा। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धीरे से उसी स्थान पर रख दिया जहां वह था और ग्रामीणों को बिना किसी डर के घर लौटने के लिए कहा। नंद महाराज, यशोदा और बलराज सहित ब्रज के सभी निवासियों ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की और खुशी से उन्हें गले लगा लिया। श्री भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रेम और सुरक्षा को यह दिव्य कार्य उनके भक्तों के प्रति उनकी अपार शक्ति और करुणा को दर्शाता है। इससे हम उनकी मान्यता से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग की सुंदर पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन में माँ यशोदा के साथ रहे थे तब उनकी माँ अपने बार भोजन करवाया करती थी। 6 बार भोजन करवाया करती थी और 8 बार अपने ही हाथों से और 8 बार भोजन कराया करती थी और 8 बार अपने ही हाथों से भोजन कराती थी। तब उनकी माँ उन्हें 8 बार भोजन कराया करती थी और 8 बार अपने ही हाथों से उन्हें भोजन कराती थी ताकि कृष्ण का पेट भरकर खाना खिलाया जा सके। एक बार ब्रजवासी इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए एक बड़ा आयोजन कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा कि ये आयोजन किस लिए हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि यह आयोजन स्वर्ग के भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तो इससे वो अच्छी बारिश करेंगे और अच्छी फसल होगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब बारिश करवाना इंद्रदेव का काम है तो उनकी पूजा क्यों करना? अगर पूजा करना है तो गोवर्धन पर्वत की करो, क्योंकि इससे फल सब्जियां प्राप्त होती है और पशुओं को चारा मिलता है। और तब सभी को भगवान श्री कृष्ण की बात उचित और चक्रदी लगी। तभी ने इंद्र की पूजा ना कर गोवर्धन की पूजा की। इंद्र देव को लगा कि ये उनका घोर अपमान है, तो वे क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भयंकर बारिश कर दी। इस तरह पानी की पानी नजर आने लगा और जब पानी बढ़ने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में चलिए, वही हमको इंद्र के प्रकोप में बचाएंगे। तब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर भयंकर बारिश कर दी और हर तरह पानी ही पानी नजर आने लगा। तब पानी बढ़ने लगा तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में चलिए, वही हमको इंद्र के प्रकोप से बचाएंगे। तब अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कनिष्ठ उंगली पर पूरे पर्वत को उठा लिया और पूरे ब्रज की रक्षा की। अगले 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा और जब 8वें दिन बारिश बंद हुई तब सब लोग गोवर्धन की शरण में आ गए और तब से सब सोचने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उनके लगातार 7 दिनों तक भारी वर्षा से भारी रक्षा की है, कुछ खाया पिया भी नहीं है। तब माता यशोदा समेत सब व्रजवासियों ने उनका नैया के लिए हर दिन के 8 पैर के हिसाब से 7 दिनों को मिलाकर कुल
प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के 56 भोग का भोग लगाया जाता है। जैसे यार हम वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।